दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, डंके की चोट पर कहता हूं, आज रात 11:30 बजे यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। आपके जीवन में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। अब दोस्तों, आपके जीवन में एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। अब यह घटना आपके जीवन में 101% सच होकर रहेगी। किसी माय का लाल भी इसे रोक नहीं सकता है। आज जो बातें आपको बताऊंगा उसे आप जब जानेंगे तो आप भी कहेंगे, धन्य है गुरुजी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि ऐसे ऐसे राज से आज पर्दा उठाने वाला हूं जो आपसे सालों से छुपा रखे थे। दोस्तों, आज जो रोंगटे खड़े करने वाले ग्रह सितारों के बारे में बात करूं, उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपको मिलेगा और एक बड़ी खुशखबरी अगले 24 घंटों में आपको मिलेगी। दोस्तों, आज अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी अनदेखा कर दिया तो दोस्तों पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है और खून के आंसू आपको रोने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो भविष्यवाणी मैं करूंगा दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों पूरे 612 सालों के बाद राहु आपकी राशि के तीसरे भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, चाहे दुश्मन एडी छोटी का जोड़ लगा ले या शनि आपको आगे बढ़ने से रोके या दोस्तों बुरी शक्ति आपको बढ़ने से रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब राहु आपके राशि के तीसरे भाव में है। तो दोस्तों, यह बड़ी बड़ी खुशियां मिलने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यह भविष्यवाणी दोस्तों आज जो मैं करूंगा वह हर हाल में सच होकर रहेगी। इसलिए दोस्तों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है। दोस्तों जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र कड़वाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन है, तो दोस्तों आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है दोस्तों। कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हम हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है दोस्तों। आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन, जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां, आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है, और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान, आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है दोस्तों। अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है, और शुक्र जिस भी घर में होगा उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा, आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए, और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हां, कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों। और आप केवल उसी विपदा, उसी दोस्तों घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यहां मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप दोस्तों कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी, और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तक तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अब
क्या गलत कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में पढ़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। साथ ही दोस्तों, आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है। अपना चयन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों, ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, और ये सब चीजें दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी दोस्तों। बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा लेगा, उसको रात्रि में चैन की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास, और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है, यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गवाया है। जी हां, केवल धन गवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द, उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही, अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हां, देखे दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है, और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है।
अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो, क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है, जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही 1 दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो, अस्थायी रूप से, यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हां, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। आपके आसपास दोस्तों कई ऐसी चीजें होगी जिससे आपको लगेगा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब दोस्तों मेहनत नहीं कर सकता, मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर दिमाग आपका सही है, अगर आपके दिमाग में आपने ठान लिया कि मेरा अच्छा समय अब शुरू होगा, मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अगले महीने या फिर मैं इस महीने बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं अब आपने आने वाली जिंदगी को अच्छे बनाऊंगा, मेरे दिल में विश्वास है मैं कर सकता हूं, इस काम को मैं कर ही लूंगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप यह सोचेंगे तो जो सोचोगे वही वापस आपके पास लौट कर आएगा। जो भी कुछ सोचोगे दिल से सोचोगे, जो विश्वास करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर मन में ठान लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अच्छा समय नहीं आएगा, तो ऐसा ही होगा। और यह ब्रह्मांड भी ऐसा ही करता है, जो हम सोचते हैं ना वैसा ही होता जाता है। एक बार ध्यान रखना, अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, मान लीजिए आपको कार लेनी है, और अगर आप दोस्तों बार बार दोहराओगे कि मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, तो दोस्तों थोड़े समय के बाद योग ऐसे बनेंगे कि आप कार ले लोगे। आप अगर मकान बनाने की जिद करोगे तो दोस्तों मकान बन बहुत जल्दी जाएगा। मन में जो भी रट्टा लगाओगे वह काम हो जाएगा। दोस्तों आप बस केवल रट्टा मारिए, आप केवल मन में विश्वास रखिए। देखिए दोस्तों, यह समय आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा है। आप ले तो लोगे, लेकिन खर्चा होगा। अगर आपने पहले कहीं पैसा लगाया है तो उस चीज का आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यह जो सप्ताह है दोस्तों, यकीन मान लीजिए व्यापार में बड़ी भागीदारी दोस्तों आपके आने वाली है। जो भी करो सोच समझकर करो। पार्टी क्षेत्र में दोस्तों बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएगी दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी आप निभा सकें। और हां, प्रेम जीवन में दोस्तों आपको बहुत सावधानी रखनी है। आप दोस्तों किसी और के कहने में, अपने प्रेम जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में कुछ गलत चीजें मत करिए। अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करिए। प्रेम जीवन में दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपके जीवन में दोस्त दूरी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव आ सकता है। बातचीत करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। चिंता हो सकती है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा। किसी भी बात का तनाव न ले, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके जीवन में घर परिवार की चिंता है, काम धंधे की चिंता या कोई अन्य है, लेकिन किसी भी चीज की ज्यादा चिंता को नहीं करनी है, वरना वह चीज आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। जितना हो सके फ्री माइंड रहना सीखना पड़ेगा। देखिए जीवन बहुत बड़ा है आपका, और इस जीवन में कई सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इन सारी चीजों को हमेशा दोस्तों सोचते रहेंगे, इन चीजों का दोस्तों तनाव लेते रहेंगे, तो आप फिर जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी चीज का मन में मलाल नहीं रखना है। यह जो समय है दोस्तों, भोलेनाथ जी की आराधना करिएगा। समय सावन कार्य वाला है, तो सावन महीने में यात्राएं आप कर सकते हैं। भोलेनाथ जी की कृपा पाना है तो दोस्तों आप भोलेनाथ जी का व्रत रख सकते हैं। यह समय भूले आपकी हर विनती सुनेंगे।
दोस्तों, शनिदेव भी इस समय काफी अच्छी स्थिति में है और राहु तो आपके ऊपर पिछले कुछ दिनों से मेहरबान है दोस्तों, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां हैं दोस्तों। जो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह सक्रिय है दोस्तों। जो आपके छुपे हुए गद्दार है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने विचार हो, अपनी योजना हो, किसी के सामने भी दोस्तों जाहिर मत करिए। आप जिसको अपना समझकर अपने जीवन के दोस्तों कुछ अनमोल चीजों को आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन वह अपना दोस्तों सच में अपना है या नहीं वह आप नहीं समझ पाते। हर किसी को अपना मत समझिए, इस बात का ध्यान रखिए। कानूनी दस्तावेजों पर अगर कहीं साइन करना है तो ध्यान से करिए, सावधानी पूर्वक पहले पढ़िए फिर करिए, क्योंकि आपका कोई अपना आपके साथ छल कपट धोखाधड़ी कर सकता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जो आपकी संतान पक्ष है वह क्या कर रही है उस पर पूरी निगाहें बनाकर रखिए। आपकी जो संतान है, आपकी जो औलाद है दोस्तों, कोई गलत संगत में पड़ सकती है या कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। आपकी इज्जत को आपकी समाज में दोस्तों छवि भी खराब हो सकती है, साथ ही धन का भी नुकसान हो सकता है और कोर्ट कचहरी के या फिर जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। वही दोस्तों आपको मैं बता दो, ये समय आपको ज्यादा से ज्यादा पीला रंग पहनना चाहिए। जी हां, जितना हो सके पीला रंग पहनने की कोशिश करिए। पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके सितारों को भी बैलेंस करेगा। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई आपका दोस्तों मेन काम है, तो उस काम के लिए जब आप जाएं तो पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए। और हां, एक उपाय बता रहा हूं, जाते जाते पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना। बस ये 2 उपाय कर लो। और हां दोस्तों, मोहल्ले में या फिर कार्यालय में फोकट लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना है। लोगों से बहस ना करें, संयम रखिए दोस्तों। जो शत्रु है, जो दुष्ट लोग हैं, वह आपको दोस्तों नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। अफवाहों से आपको बचना चाहिए। और हां, खास करके अगर आप एक मर्द है तो औरतों से सावधान रहिए। इस महीने जितना हो सके औरतों से सावधान रहिए। अगर आपकी कोई महिला मित्र रहे या कोई महिला है तो उससे भी सावधान रहिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है या कोई गलती आपसे भी हो सकती है। और अगर कहीं यात्रा का योग बन रहा है अभी तो दोस्तों ध्यान से करिएगा। यह समय यात्रा के लिए उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरी यात्रा है तो आप करिए, लेकिन सावधानी से करिए। मानसिक स्थिति की अगर बात करूं तो मन में काफी चीजों के द्वंद्व रहेंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, क्या मेरे लिए अब सब सही रहेगा, क्या मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं होगा। ऐसे मन में बहुत चीजों का द्वंद्व रहेगा, लेकिन योगा करें और ध्यान लगाइए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। पुरानी किसी बात का अगर पछतावा है तो दोस्तों उसको मन से निकालना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यह समय आपके लिए बस केवल एक ही बात कह रहा है कि जितना हो सके मन को क्लियर रखिएगा। और हां, इस समय दान पुण्य और धर्म के कामों में ज्यादा रुचि लगाएगा। अगले 24 घंटों में महातबाही मचने वाली है मित्रों। आपके घर का चिराग बुझने वाला है। एक ऐसी अनर्थ घटना आपके जीवन में घटेगी जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। मित्रों, आखिर परमात्मा की ये कैसी मर्जी है? आखिर आपकी कुंडली में यह कैसा मृत्यु योग्य लिखा आया है? आज जब आप इस वीडियो में सारी हकीकत, सारी सच्चाई जाएंगे तो मित्रों आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है मित्रों, वह वीडियो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आपकी भूख, प्यास, नींद, चैन सब कुछ उजड़ जाएगा। अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हैं और चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी ना बिगड़े और सब कुछ अच्छे से चले, तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ग्रहों का सारा खेल और सारा लेखा जोखा अब बदल गया है और इस परिवर्तन के कारण आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ी उथल पुथल मचेगी। देखिए, मैं आपको डराने नहीं आया हूं। सबसे पहली बात तो यह है मित्रों के गुरुजी जो बात बताते हैं वह बात 101% सत्य होती है। एक एक ग्रह, शनि, राहु, केतु, ये जो 3 ग्रह है ये सबसे प्रमुख है और इन तीनों ग्रहों का गुरुजी बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर मनुष्य का जीवन मित्रों निर्भर करता है कि आने वाला समय उसके लिए कैसा रहेगा।
इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि इस बार शनिदेव ने जो क्रिया आपके लिए निर्मित की है, वह क्रिया कोई साधारण नहीं होगी। आपकी जिंदगी खेल बनकर रह जाएगी। मित्रों, आपकी जिंदगी तमाशा बनकर रह जाएगी। अगर आज आपने इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गुरुजी ने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है, वह एकदम सत्य रही है। आज भी कई सारे जातक गुरुजी के धाम आते हैं और बताते हैं कि गुरुजी, आपकी वजह से मैं बाल बाल बचा हूं। गुरुजी ने आज तक ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई है, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए अंत तक जरूर ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दादा गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। तो मित्रों, देखिए कि जब आप इस वक्त में आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ लोग आपकी इज्जत का तमाशा बनाने के लिए आपको खड़े मिलेंगे। यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं मित्र, तो आपकी टांग खींचने के लिए भी कुछ लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपका भला चाहने वाले, आपका भला सोचने वाले और आपका भला करने वाले ही आपकी जिंदगी नरक बनाएंगे। देखिए, हालांकि आज के समय में इंसान क्या चाहता है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसके भाई उसके साथ खड़े रहे, उसके रिश्तेदार उसके साथ मुसीबत में खड़े रहे। लेकिन आज के समय में मित्रों, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें लगता है कि सब हमारे अपने हैं, सब हमारा साथ देंगे। तो इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आज के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। आज के समय में कोई भी अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता है। मित्रों, ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है, क्योंकि कलयुग चल रहा है और चाहे कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, अपना स्वार्थ सबसे पहले देखता है। हर इंसान, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। आपको बता देते हैं मित्रों की, अब देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप बढ़िए, लेकिन उन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए जो आपको इस वक्त भला बुरा कह रहे हैं, आपकी इज्जत का तमाशा बना रहे हैं, आपके परिवार को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि मित्रों, बोलते का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन मारते का हाथ जरूर पकड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ शब्द हमें इतने भयंकर तरीके से चुभ जाते हैं, हमें इतने भयंकर तरीके से कष्ट पहुंचाते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा घाव जो होता है वह शब्दों का होता है, क्योंकि सब गांव भर सकते हैं लेकिन कभी शब्दों के घाव नहीं भरा सकते हैं। इसलिए सोच समझकर आपको लोगों को बोलना चाहिए। देखिए, आपकी बहुत बुरी आदत यह है कि आप ज्यादा सोच विचारते नहीं हैं, जो मुंह में आया बोल देते हैं, जो मुंह में आया सुना देते हैं। आपको बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके सामने कई सारी परिस्थितियां ऐसी होगी जिसमें आप खुद को उलझाए हुए रखेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आप इस वक्त मित्रों इतना जरूर ध्यान रखें कि अपने परिवार को लेकर थोड़ा सा सजग रहें। परिवार के लोगों पर ध्यान दें कि वे लोग आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि पारिवारिक रिश्ते अभी बेहतर स्थिति में नहीं है। पारिवारिक रिश्तों को बेहतरीन स्थिति में लाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, अपने माता पिता को देना पड़ेगा, अपने भाई बहनों को समय देना पड़ेगा, अपनी जीवन संगिनी को समय देना पड़ेगा, अपनी संतान को समय देना पड़ेगा। और वही तो आपके पास नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त पैसों के बीच बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। मित्रों, पैसा छाती पर बांध कर नहीं ले जाएंगे, सब कुछ यही का यही धरा रह जाएगा। आज आपके पास जो अपने लोग हैं, आप उनके साथ 2 पल बैठिए। गुरुजी कई बार बताते हैं कि जो इंसान पूरे दिन में एक समय अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है, तो वह खाना स्वर्ग से भी अति उत्तम और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इसमें परिवार का रस घुला हुआ रहता है। इस वक्त आप कई सारे लोग ऐसे हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। देखिए मित्रों, आप इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये चीजें आपकी कुंडली पर गहरा प्रभाव इस वक्त डाल रही है, और कुंडली पर गहरा प्रभाव डालने से आपकी बरकत, आपकी मान, आपकी प्रतिष्ठा सब नष्ट होते देर नहीं लगेंगी। जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, जो आपने इतनी भाग दौड़ करके कमाई है, वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि यह सब मिट्टी में मिल जाए? नहीं चाहते हैं तो तांत्रिक पदार्थों से बिल्कुल दूर रहे। और आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि कहते हैं कि तांत्रिक पदार्थ, मांस, मदिरा का सेवन करने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता है, चाहे आपके कोई कितने भी करीबी क्यों ना हो।
आज के समय में ना जाने कितने लोगों के घर बिगड़ गए हैं, ना जाने कितने लोगों के घर बिक गए हैं। जिन लोगों को शराब की लत लग जाती है, वह इंसान सिर्फ अपने अलावा किसी का नहीं सोचता है। इसलिए मैं युवाओं से भी हाथ जोड़कर विनती करता कि अच्छी संगति में आश्रित करें, अच्छी संगति का सहारा ले और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। देखिए, आज के समय में जो नौजवान युवा है, वह क्या करते हैं कि बाहर के बड़े-बड़े शहरों में अपना घर छोड़कर नौकरी करने जाते हैं। अच्छी बात है, माँ-बाप ने आपको नौकरी करने के लिए भेजा है, आपको इस काबिल बनाया है कि आप कुछ बन जाए। लेकिन कुछ लोग माँ-बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं, क्योंकि वहां पर उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं रहता है। हॉस्टल लाइफ में भी आज के नौजवान युवा दिन पर दिन बिगड़ती जा रहे हैं। अब मित्रों देखिए, जब इस समय की शुरुआत होगी, तो इस समय की शुरुआत में ही आपके साथ कुछ ऐसी अशुभ घटनाएं घटेगी जिससे आपका पूरा दिन बिगड़ जाएगा। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, किसी काम के लिए जाएंगे, तो आपको रास्ते में एक अर्थी दिखेगी। लेकिन कहते हैं कि जब हम किसी शुभ काम को करने के लिए जाते हैं और जब रास्ते में अर्थी दिख जाती है, तो वह बहुत शुभ माना जाता है। हमारा शास्त्र भी कहता है मित्रों कि उस अर्थी पर जो व्यक्ति लेटा होता है, वह व्यक्ति हमारे सारे दुख तकलीफ सब कुछ ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी के अंतिम दर्शन करते हैं, तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके दर्शन करते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को जाते जाते अगर उसका अच्छा सोच रहे हैं, तो परमात्मा हमारे साथ भी अच्छा करता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई शुभ काम करने जाए, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाए और अगर आपको अर्थित दिख जाए, तो वह बहुत शुभ होता है। और मित्रों देखिए, आपके सामने बहुत सारे विकल्प रहेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के कुछ विकल्प ऐसे होंगे जो आपको बहुत बुरी तरीके से बर्बादी की राह पर लेकर जाएंगे, और कुछ विकल्प ऐसे होंगे जो आपको सफलता की ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जीवन में डिसीजन लेना मित्रों हमें सीखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जब हम कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देते हैं, तो वक्त की मार बहुत खराब होती है, जड़ से मुंह के बल गिरा देती है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त आप वक्त के साथ आगे बढ़े, और जो लोग आपके साथ नया व्यापार या नई योजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उन लोगों की परख अच्छे से कर ले कि क्या वह लोग आपके लिए सही है या नहीं है। क्या उन लोगों के साथ आपको फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आज के समय में आपसे आकर जुड़ेगा नहीं। इतना आप जिंदगी की गणित सामाजिक आए होंगे, क्योंकि कहते हैं कि कर भला तो हो बुरा। यानी कि अब मित्र ऐसा हो गया है कि जब हम किसी का भला करते हैं, जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं, जब हम किसी का अच्छा करते हैं, तो हमें बदले में क्या मिलती है? सिर्फ बुराई। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा है मित्रों के जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब ऐसा रह गया है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा भी बोएंगे तो भी हमें बुरा ही काटना है। आज के समय में दो मुख्य इंसान होते हैं, ध्यान रखना। और ये जो दो मुख्य इंसान होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि 108 वाला मुख कौन सा है और साथ देने वाला मुख कौन सा है। इसलिए मित्रों, जीवन में अगर आपको किसी इंसान को रखना है, तो एक मुख्य इंसान को रखना दो। मुख्य इंसान कभी किसी के नहीं होते हैं। आपने जीवन में इस चीज का कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप कहीं पर जाते हैं, तो पहले से ही पीठ पीछे आपसे पहले आपकी गुप्त योजनाएं, आपसे पहले आपकी बदनामी वहां पर पहुंच जाती है। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मित्रों, क्योंकि देखिए, हमें जीवन में कभी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, और कभी-कभी उस भरोसे की कीमत हमें इस तरह से चुकाने पड़ती है। हमारे पहुंचने से पहले हमारी बदनामी पहुंच जाती है, कहीं पर हमारे जाने से पहले हमारी गुप्त योजनाएं पहुंच जाती हैं, कहीं पर जाने से पहले घर परिवार की बातें पहुंच जाती है। लेकिन आखिर हम भरोसा करें तो किस पे करें? लेकिन किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई व्यक्ति अपना कितना भी सोच रहा हो, आपको नहीं सोचना है मित्रों। और बता देते हैं कि आप इस वक्त अपने दैनिक जीवन के कार्य को पूरा करने पर सबसे पहले ध्यान दें। दैनिक जीवन के कार्यों को प्राथमिकता दें, क्योंकि आगे के मार्ग तभी स्पष्ट होंगे जब आप अपने सुचारू काम को पूर्ण कर लेंगे। मित्रों, आइए अब मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय जो लेकर आया हूं, उसे बता देता हूं। उसके बाद मैं आपकी जीवन की कुछ ऐसी खुश खबरें आपको बताने वाला हूं जो आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। तो पहले एक उपाय आप सुन लीजिए। देखिए मित्रों, सावन आने वाला है, तो सावन का मैं एक छोटा सा चमत्कारी उपाय बता देता हूं कि देखिए, इसी मास में तपस्या कर मां पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाया था। तो कहते हैं कि सावन का महीना जो होता है वह साधारण नहीं होता है।
मित्रों, केवल एक छोटा सा उपाय करने से शिव कृपा से होगी धन की बरसात और जिंदगी से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होगी। आपको क्या करना है मित्रों की 108 बेलपत्र लेने हैं। 108 बेलपत्रों से शिव जी की पूजा करनी है, उन्हें अर्पित करना है। भगवान शिव पर एक एक बेलपत्र अर्पित करते हुए ओम सांभ सदा शिवाय नमः का लगातार जाप करें। इससे जातक की मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होगी, घर से आर्थिक संकट दूर होगा और घर में वास्तु दोष सही होगा। मित्रों, हर इंसान किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहा है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। आज के समय में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानियां नहीं है। मित्रों देखिए, इस वक्त आपके ऊपर मुसीबत के बादल भी मंडरा रहे हैं। मुसीबत के बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा लापरवाहियां कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को लेकर कुछ फैसले ऐसे थे जो आपको सही समय पर ले लेने थे, लेकिन आपने अभी तक नहीं लिए। उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मित्र देखिए, जब इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा होता है, तब उसे सभी तरफ से सिर्फ और सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते हैं। अगर आप घर में अच्छी कमाई लाकर नहीं देंगे तो घर वाले ताने मारेंगे। आप काम समय पर करके अपने बॉस को नहीं देंगे तो बॉस ताने मारेंगे। आप अपने किसी साथी के काम को समय पर पूरा नहीं करेंगे तो साथी भी ताने मारेगा। जब इंसान का बुरा समय चल रहा होता है, तब इंसान का कोई साथ नहीं देता है सिवाय खुद के। इसलिए मित्रों, आपको खुद का साथ देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आज के समय में हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग गिनवा देते हैं जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं। अंत में वही कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आपने मेरे लिए कितना कहा है, लेकिन हम उसे ये नहीं बता पाते हैं कि एक इंसान कितना सहायता है किसी को पाने के लिए, किसी को खुश रखने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए। मित्रों, युवा लोग इस बार अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। इस बार मैंने आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है। क्यों समझाई है मित्रों? क्योंकि आपकी जिंदगी इस बार आसान नहीं होने वाली है। इस बार मुसीबतें आपके ऊपर लगातार बढ़ती ही जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि इस बार आप उन सब चीजों को और उन सब लोगों का मुंह बंद करने में सफल रहेंगे जिन्होंने कहा था कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है। क्या उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो उठिए और मेहनत करिए और सपनों को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। मित्रों, बता देते हैं कि आप गलतफहमी के रिश्तों से बिल्कुल दूर हो जाइए। कुछ लोग इस वक्त सिर्फ आपके मुंह पर ही आपके अपने होंगे, बाकी कोई आपका साथ नहीं देगा। गलत चीजें जिंदगी में कई बार जब ठोकर देती है तो इंसान संभल जाता है, और हमें उस ठोकर की जरूरत भी होती है, क्योंकि मित्रों, जो इंसान ठोकर से सीखता है वह इंसान किसी और चीज से नहीं सीखता है। साथ ही बता देते हैं कि इस बार आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, और देखिए, बिना मेहनत के जीवन में किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि अपने समस्त घाव स्वयं भर सकते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि इंसान को खुद के लिए काबिल बनना बहुत जरूरी होता है। साथ ही मित्रों, आपको बता देता हूं, अपने परिवार के लोगों पर ध्यान दें। कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कब आ रहा है, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त आपके परिवार में ही आपका एक दुश्मन छुपा हुआ है, जो आपके परिवार के लोगों के ऊपर ही तांत्रिक क्रियाएं का प्रयोग करवा रहा है। देखिए मित्रों, आज के समय में मैंने आपको बताया है कि परिवार भी अपना नहीं हो रहा है। आपके परिवार में ही कुछ एक व्यक्ति ऐसा छुपा हुआ है जो आपकी गुप्त योजनाओं को लोगों के सामने उजागर कर रहा है, आपको बर्बाद करने के मार्ग ढूंढ रहा है। आपकी तिजोरी पर नजर रख रहा है कि आप तिजोरी में क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं। मित्रों, आपके घर का व्यक्ति ही आपकी तिजोरी खाली करना चाहता है। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि लोगों से आपकी सफलता नहीं देखी जा रही है। लोग तो दूर की बात है, जब आपके ही अपने दुश्मन बन जाते हैं तो फिर बलता उनसे कैसे लड़े? सही कहा ना? क्योंकि बाहर का दुश्मन तो हमें समझ आ जाता है, हम उसे पहचान लेते हैं, लेकिन जब असली दुश्मन घर में ही छुपा हो तो हम नहीं पहचान पाते हैं। अर्थात देखिए मित्रों, जैसे आपका कोई घर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर के लोगों में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा मिलता है, घर में अपनी उपस्थिति कम रखता है, घर के लोगों से ठीक से बातचीत नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस इंसान को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। वह इंसान परिवार से इतना लगाव और इतना जुड़ाव नहीं रखता है
जिस वजह से वह व्यक्ति क्या करता है कि घर की परेशानियां, घर की कमजोरियां बाहर के लोगों को जाकर बताता है। इस वजह से परेशानियां और बढ़ जाती है, तकलीफें और बढ़ जाती है और मुसीबतें भी और बढ़ जाती हैं। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों, इस वक्त अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। खर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि पैसों को पानी की तरह बहाने की बजाय पैसों को जोड़ कर रखें, क्योंकि आज के समय में मित्रों पेशा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी हो गई है। पैसों के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। पैसों के बिना इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। मित्रों, इसलिए पैसा संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आज आपके पास पैसा होगा तो ही लोग आपसे पूछेंगे, आपके हालचाल जाएंगे, आपको जीवन में महत्व देंगे। कुछ लोग आपके घर में आते हैं मित्रों, इसलिए नहीं आते हैं कि वे आपके अपने हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि वो आपको अपनी औकात, आपकी हैसियत दिखाने आते हैं कि आप क्या है और क्या नहीं है। साथ ही मित्रों बता देते हैं कि आपके जीवन में चारों तरफ मुसीबतें इस वक्त आपको गहरी हुई हैं और आपको इस वक्त खुद पर ध्यान देना है, खुद से सवाल पूछने हैं और खुद के ऊपर ही सब कुछ खर्च करना है। आप खुद से यह सवाल पूछे कि आपकी उम्र कितनी हो गई है और अभी तक क्या उखाड़ लिया है, यह सवाल खुद से पूछे। दूसरा सवाल है मित्रों कि भविष्य में क्या करना है, अगले 5 साल का क्या गोल है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये पूछना है खुद से कि क्या तुम्हें लगता है जो आज मेहनत कर रहे हो उतनी काफी है। और चौथा सवाल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम हर दिन हर महीने क्या कर रहे हो, कैसे पहुंचोगे वहां तक, यह पूछना है मित्रों। कहते हैं कि बस मेहनत करना अगर इंसान नहीं छोड़ता है तो इंसान वह सब कुछ पा सकता है जो उसे चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सफलता की शुरुआत ही मेहनत से होती है। सफलता का पहला कदम होता है मित्रों मेहनत, क्योंकि सफलता तो सब लोग देखते, लेकिन जो लोग आपकी मेहनत देखे और उस मेहनत में, उस संघर्ष में आपका साथ दे, तो आप सबसे सफल इंसान हैं। है मित्रों, आज के समय के, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती है मित्रों, बता देते हैं कि आपको इस वक्त छोटी बात में उलझना बंद करना होगा। अगर तुम्हें जिंदगी में बड़ा बनना है तो छोटी सोच, छोटी बातें छोड़नी होगी। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या किया, कौन बुरा मान गया, कौन आपसे बात नहीं कर रहा, इन सब में उलझकर तुम अपना जीवन का जो एक लक्ष्य है उसे भूल रहे हो। मित्रों याद रखो, जो जीवन में ऊंचा उड़ता है वह छोटी बातें नहीं करता, क्योंकि ऊंचा उठने वाला छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, दुश्मन निवाला मुंह से छीन कर ले जाएगा। जब यह घटना आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। मित्रों, आपकी कुंडली में इस वक्त शनि और केतु ने मिलकर जो कोहराम मचाया है वह साधारण नहीं होगा। मित्रों, जिंदगी का सवाल है, क्योंकि इस बार दुश्मन आपके ऊपर हावी रहेंगे। आखिर चाहते क्या है दुश्मन? आखिर शनिदेव ने आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ क्यों बनाया है? आज इस वीडियो में आप यह सब जानकर रहेंगे। देखिए मित्रों, जो भी बात बताऊंगा वह बात 100% सत्य होगी और आपकी सच्ची घटनाओं पर ही आधारित होगी, क्योंकि जो जो आपकी जिंदगी में होने वाला है वह कोई साधारण नहीं है मित्रों, और आज से पहले कभी नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको वह तमाम सावधानियां बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होगी, क्योंकि यदि आपने इन सावधानियों को नहीं सुना तो आप मौत के गड्ढे में भी गिर सकते हैं। आपका घर, आपका परिवार बर्बाद भी हो सकता है और आपकी जिंदगी नर्क भी बन सकती है। देखिए, इंसान बड़ी बड़ी चुनौतियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी सावधानियों से ही संभलता है। इसका सबक आपको आने वाले समय में भी मिलेगा, क्योंकि हर एक कदम पर आपके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। लेकिन कहते हैं मित्रों कि जिस इंसान का साथ परमात्मा देते हैं उस इंसान का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। यानी कि एक तरफ कुछ मुसीबतें आपके जीवन में आने वाली हैं तो दूसरी तरफ परमात्मा आपके लिए ढाल बनकर चल रहे हैं। चारों ओर मुसीबतें रहेंगी, चारों ओर से दुख आएगा, लेकिन आप उस दुख को सहन करने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां महाकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। महाकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। अब देखिए मित्रों, आने वाले 24 घंटों में कुछ दुश्मन आपके ऊपर जादू टोने की प्रक्रिया करवा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपको बर्बाद करने की कसम खा ली है। और कभी कभी ये लोग पराये नहीं होते हैं बल्कि आपके अपने ही होते हैं, जो दुश्मन के भेष में छुपे हुए होते हैं। तो इस बार ध्यान रखिए
रखिएगा मित्रों कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी को भी ना बताएं, कहीं पर भी ढिंढोरा ना पीटे और किसी को भी मित्रों अपनी गुप्त योजनाएं नहीं सुनानी है। देखिए, सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वही होता है जो सफल होने से पहले डिंडोरा पीट देता है, और जब डिंडोरा पीटता है तो पहले से ही टोक लग जाती है, रोक लग जाती है, लोगों की नजर लग जाती है। तो मित्रों की मूर्खता कोई और नहीं बल्कि आप ही करते हैं। आज के समय में आप अपने घर के आसपास देखिए, लोग बहुत सफल हो रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पहले से किसी को बताते नहीं हैं, पहले से डिंडोरा नहीं पीटते हैं। ये आपके लिए जीता जागता उदाहरण है मित्रों कि आपने भी अपने घर के आसपास सफल लोगों को देखा होगा। उनकी सफलता शोर मचाती है, वे खुद अपने मुख से बखान नहीं करते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? आप काम कम करेंगे, लोगों को बताएंगे जरा और पहले से ही ढिंडोरा पीट देंगे। देखिए मित्र, इस बार आपको वह गलती नहीं दोहराने हैं, क्योंकि शनि, राहु और केतु, यह तीनों ग्रह आपके लिए इस वक्त मुसीबतों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके दुश्मनों की संख्या में भी इजाफा होगा। यानी कि चारों ओर आपके दुश्मन इस वक्त आपको घेरने की कोशिश करेंगे। और देखिए मित्रों, घर परिवार में भी इस वक्त आप अपनी स्पष्ट बात रखने की कोशिश करें, क्योंकि कई समय से जो घर परिवार में मनमुटाव हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, आपने पता लगाने की कोशिश की है कि इन मतभेद का कारण क्या है? इन मतभेद का कारण है कि आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं रख पा रहे हैं। पिछले कई समय से आपके घर परिवार में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े और क्लेश चल रहे हैं। आपके घर का बंटवारा होने की बात शायद कुछ महीने पहले चली थी, और वही बात आज फिर बाहर निकल कर आ सकती है, जिसकी वजह से मित्रों भाइयों के बीच में संबंध खराब होने की संभावना 101% बनी हुई है। देखिए, कहते हैं कि आज के समय में पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर रिश्ता अपनी औकात दिखा ही देता है, चाहे उस रिश्ते को कितनी दिल से निभाने की कोशिश की जाए। घर परिवार की संपत्ति में बंटवारा होने की वजह से विवाद बढ़ सकता है, और उस विवाद को आप समाप्त करने के लिए किसी बड़े के मध्यस्थता लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि अक्सर होता यह है कि जब दो गुट आपस में लड़ते हैं तो तीसरा गुट कोई बाहर का होता है, कोई रिश्तेदार ही होता है। लेकिन उस रिश्तेदार को अपनी कमजोरी मत बताओ। आपके घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात को जितना ज्यादा आप गुप्त रखेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि लोगों को तो आज के समय में परिवार का तमाशा बनाने की सिर्फ एक वजह चाहिए। लोग आज के समय में किसी भी इंसान का मजाक बनाते देर नहीं लगते हैं। देखिए, अब आप अपने घर को स्वर्ग बनाकर तभी रख पाएंगे जब आप अपने घर की बातों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि तीसरे व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दे। जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, उन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए मित्र आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा, और शब्दों को तोल मोल कर बोले। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, जो भी सामने वाला इंसान क्या कह रहा है उसकी बात का गलत मतलब निकाल दिया। नहीं, सबसे पहले मन को शांत रखना है, उसके बाद ही कुछ निर्णय आपको लेने होंगे। यदि आपके माता पिता भी जीवित है तो आप उनसे बात कीजिए, वे क्या चाहते हैं उनकी राय भी जरूर लें। और मित्रों देखिए, घर परिवार, रिश्तेदार, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये सब चीज का आभास होता है कि हमारे जीवन में कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जो लोग हमसे छूट रहे हैं। जो लोग दूर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, चाहे घर परिवार में हो, चाहे किसी रिश्ते में हो, चाहे किसी जगह पर हो। आपको ध्यान रखना है कि कोई इंसान आपसे दूर जाना चाहता है तो आप खुशी खुशी जाने दीजिए। वो उसके मार्ग पर चल रहा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तो आप जाने दीजिए। और अपने स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत लंबे समय से लापरवाही बरत रहे हैं, और यही आपकी बड़ी मूर्खता है मित्रों की आप छोटी सी लापरवाही बरतते हैं। छोटी सी लापरवाही आगे चलकर कब आपके लिए बड़ा खर्चा बन जाती है और बड़ा नुकसान हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, सर्दी जुकाम भी हुए, हाथ पैर बदन दर्द भी हुआ तो उसे टाल देते हैं कि अरे ये तो मौसम की वजह से हो रहा होगा, अरे ये तो इस वजह से हो रहा होगा, अरे ये तो उस वजह से हो रहा होगा। नहीं, देखिए मित्रों, छोटी छोटी बीमारियां ही एक बड़ा घर बना लेती है, शरीर में पता नहीं चलता है। आज के समय में लोगों को छींक आती है तो रुमाल निकालने तक का वक्त नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा कि आज के समय में लोग ऐसे खत्म हो रहे हैं कि पूछिए मत मित्रों। इसलिए मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं कि घर परिवार में भी अगर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्यार बरकरार रखने की कोशिश करें, प्यार बनाकर रखने की कोशिश करें। कोई भी व्यक्ति मित्रों, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो, सबके साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि मित्रों देखिए, अब समय का कोई भरोसा नहीं है। आज जिस व्यक्ति के साथ हम हंसकर मिल रहे हैं,
क्या पता कल वह हमारी आखिरी बात हो। कल किसने देखा, कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं। लोग कल के भरोसे रहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगले पल का ही पता नहीं है कि अगले पल में क्या हो जाए। इसलिए मित्रों, आप सबके साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाकर रखने की कोशिश करें और आपके घर परिवार या रिश्तेदार में अगर किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो आपको उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ सकता है। एम्बुलेंस घर पर बुलानी पड़ सकती है या फिर आप किसी अच्छे चिकित्सक को घर ही लेकर आ सकते हैं, क्योंकि योग तो पूरे बन रहे हैं। मित्र देखिए, आपके घर परिवार में इस वक्त अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होगी, जिस वजह से आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा कि हे भगवान, अचानक से ये क्या हो गया। कभी कभी जिंदगी में हम जो नहीं सोचते हैं मित्रों, जब वह अचानक हो जाता है तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि नकारात्मक घटना घटती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं मित्रों कि जब इंसान के जीवन में अचानक नकारात्मक घटना घटती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह भगवान को कोसने भूल जाता लग जाता है। लेकिन जब जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक घटना घटती है तो वह भगवान को है और अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन एक सबसे उत्तम इंसान कौन है जो दोनों ही परिस्थितियों में खुद को शांत रखने की कोशिश करे, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करे और कहे कि परमात्मा ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है। क्योंकि कहते हैं मित्रों कि भगवान की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए आपको दोनों ही तरह की परिस्थितियों में संयम बरतना होगा, खुद को शांत रखना होगा। अगर कोई बुरी परिस्थिति भी बनती है तो भी भगवान पर विश्वास रखें और अच्छी बनती है तो भी भगवान पर विश्वास रखें। और किसी भी चीज का मित्रों आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। परिस्थितियां एक वक्त के बाद बदल जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया है, परिस्थितियां बदलेंगी तो आपके जीवन में आगे के मार्ग भी स्पष्ट होंगे। और अपना पैसा आप ऐसी जगह पर छुपा कर रखें जहां पर किसी की नजर ना पड़े, क्योंकि लोगों की नजर आपकी तिजोरी पर है। घर परिवार रिश्तेदार वाले जो भी लोग आ रहे हैं वह आपकी हैसियत देखने आ रहे हैं कि आपकी तिजोरी में कितना धन है, आपके मान सम्मान में कितनी कमी है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि लोग अब हैसियत देखकर रिश्ता बनाते हैं। लोग अब औकात देखकर जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो कोई आपसे बोलना भी पसंद नहीं करेगा, कोई आपके पास आना भी पसंद नहीं करेगा। बता देते हैं मित्रों की गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे। अपने रिश्तों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। रिश्ता जितना बेहतरीन तरीके से सुधरेगा आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। और आप सभी अपने घर में जो किचन है उस किचन को सबसे पहले साफ रखने की कोशिश करें। यदि आपके घर के किचन का नल टपक रहा है तो सबसे पहले उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं टपक रहा है। आपके घर की बरकत, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा, आपके घर का मित्रों सौभाग्य टपक रहा है। और जब यह तीनों चीजें खत्म हो जाएगी तो आपके घर का कोई महत्व नहीं रहेगा। आज के समय में लोग किचन में ही झूठे बर्तन धोने लग गए हैं। लेकिन क्या करें, लोगों की मति मारी गई है। लोगों को पता नहीं है कि किचन में ही देवी देवताओं का स्थान रहता है। देखिए, लोग बेसिन किचन में ही बना लेते हैं। कुछ कुछ घरों में तो गुरुजी देखते हैं कि किचन के जस्ट पास में ही शौचा, भले ही सोच का स्थान बना लेते हैं। फिर लोगों के घर में तकलीफें नहीं आएगी तो क्या आएगा, सोचने वाली बात नहीं है। पहले के समय में लोग जब बर्तन धोते थे तो कहीं बाहर भाड़े में जाकर धोते थे। खाना बनाते थे तो चूल्हे पर खाना बनाते थे। देखिए, अब परिवर्तन है। परिवर्तन के साथ साथ हमें खुद को ढालना पड़ता है। देखिए, उस वक्त की बात अलग थी और इस वक्त की बात अलग है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं मित्रों, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी किचन में फूटे बर्तनों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है मित्रों कि फूटे बर्तन का उपयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि ये आपके दुर्भाग्य का सूचक बन सकती है। और देखिए, भगवान के जो भी व्यंजन बनते हैं वह कहाँ बनते हैं? घर के किचन में। अब कई बार होता यह है मित्रों कि हम एक ही बर्तन में सब चीजें कर लेते हैं। एक ही बर्तन में तमसिक खाना बना रहे हैं, एक ही बर्तन में हम सब चीज कर रहे हैं, तो इससे छाट पड़ती है। भगवान के प्रसाद पर तो प्रसाद बनाने के लिए आप भगवान के अलग मित्रों पात्र का उपयोग करें और जितना ज्यादा हो सके किचन को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करें। पवित्रता वहां पर आपको रखनी ही चाहिए। जो महिलाएं आज के समय में मासिक धर्म में भी किचन में चली जाती हैं, आज के समय में महिलाएं कहती हैं कि मासिक धर्म में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें अचार में ही छूना चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, समय बदल गया है।
अचार आपके छूने से खराब नहीं होता है, अचार खराब होता है अपवित्रता की वजह से, अचार खराब होता है उसे खुला रखने की वजह से। इसलिए मित्रों कुछ कुछ चीजें अभी भी हैं जो इंसान को दूर करने की बहुत जरूरत है, और बता देते हैं मित्रों की यदि दूसरों के रिश्ते देखकर तुम अपने रिश्ते तोलते हो तो निश्चित रूप से यह टूट जाएगा, क्योंकि लोग अलग है तो उनके निभाने का तरीका भी अलग होगा और उन रिश्तों का जो मेन मकसद रहेगा वह भी अलग रहेगा। कभी भी हमें अपने जीवन की तुलना लोगों से नहीं करना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, अरे उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये जो मापने और तोलने की लोगों की जो मनोदशा है आज के समय में बहुत खराब हो गई है। लोग आज के समय में छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा खुद को तकलीफ देने लग गए हैं। किसी चीज की कमी होने पर खुद को परेशान करने लग जाते हैं कि अरे मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, अरे मेरे पास वह चीज क्यों नहीं है। देखिए कभी कभी हमें जीवन में बहुत सारी चीजें परमात्मा की मर्जी से ही मिलती है, और उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं मिलता है। तो बता देते हैं कि जो चीज आपसे छीनी जा रही है वह आपके अच्छे के लिए छीने जा रही है, और जो चीज आपको दी जा रही है वह आपके बेहतर भविष्य के लिए दी जा रही है। यदि परमात्मा हमसे हमारे जीवन में कोई हमारी बहुत खास चीज भी छीन रहे हैं तो वह हमारी भले के लिए और हमारे अपने के लिए ही छीन रहे हैं। आप सभी को मैं बता देता है मित्रों कि इस वक्त अपनी संतान पर विशेष ध्यान दे, यानी कि जो छोटी छोटी संतान है जो लगभग 2-2.5 साल के हैं, उनके स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट होने को मिल सकती है और आपको अचानक उन्हें अस्पताल लेकर भागना पड़ सकता है। मित्रों बता देते हैं कि आप इस वक्त अपने आप को बहुत बढ़िया और बेहतर बनाने की कोशिश करें, और कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत विशेष होता है। मित्रों पत्नी अपने पति की तरक्की के लिए कई तरह के उपाय करती है, कई तरह के रास्ते अपनाती है, कई तरह के पूजा पाठ जतन सब कुछ करती है, लेकिन मैं आज कुछ ऐसे काम बताने वाला हूं कि पत्नी अगर इन कामों को कर ले तो पति धनवान होता है। पत्नी के नियमित रूप से पूजा पाठ करने से पति के बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान का दुर्भाग्य एक स्त्री ही बदल सकती है, अगर स्त्री सही हो तो। हालांकि आज के इस कलयुग जीवन में एक पवित्र रिश्ते मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि शायद ही आज के समय में पवित्र रिश्ता और पवित्र इंसान रह गया है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपको स्त्री पवित्र मिली है तो उसका सम्मान करें, और बिना कुछ खाए नियमित रूप से सुबह स्नान करके, जो महिला तुलसी की पूजा करती है और तुलसी को जल अर्पित करती है, उसका पति जो होता है वह कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है और पैसा आना शुरू हो जाता है। देखिए इंसान आज के समय में वायु पर जीवित नहीं रहता है, ऑक्सीजन पर जीवित नहीं रहता है, इंसान जीवित रहता है पैसों पर, मान सम्मान पर, इज्जत पर। और रोज शाम के समय जो औरतें तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाती है, इससे पति की आयु बढ़ती है। माँ तुलसी घर में धन वृद्धि के भी योग बनाती है। साथ ही मित्रों देखिए अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अमित तो देखिए बुरी आदत एक ऐसी है कि आप कहीं पर भी लेट तक जाते हैं और वहीं पर अपनी सारी क्रियाएं बता देते हैं, अपनी गुप्त योजनाएं बता देते हैं, अपने जीवन के कुछ सीक्रेट्स बता देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मित्र आप इस वक्त गलतियां बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों से आपको सीखना चाहिए। आपको जीवन में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किसके सामने क्या कहना है, ये सब चीजें हमें जीवन में सही समय पर सही चीजों का ज्ञान अगर हो जाता है तो इंसान अच्छे से संभल जाता है। अब ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आप खुद के व्यापार की योजना बना रहे हैं तो व्यापार की योजना बनाने से पहले आपको पैसों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अब पैसों की आवश्यकता पड़ती है मित्रों तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, लेकिन आप इस बार लोन लेने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप आसानी से लोन भर सके, तो लोन बिल्कुल भी मत लेना। और मित्रों कहते हैं कि स्त्रियों को अपने श्रृंगार का सामान किसी को भी नहीं देना चाहिए, लड़कियों को या महिलाओं को, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी हो, भूलकर भी अपने कपड़े, सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार, छोटा मोटा सामान, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक किसी को भी नहीं देना चाहिए। और दे दिया है तो उसे वापस लेकर उपयोग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना।
मित्रों, कहते हैं कि यह केवल सौंदर्य के साधन नहीं, अपार स्त्री शक्ति और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। दान देने से स्वयं के सौभाग्य, समृद्धि और वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है। इसलिए बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे को अपनी साड़ियों का भी आदान प्रदान करती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे सौभाग्य में, हमारे भाग्य में कमी आती है और मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धि कम होती है। कहते हैं कि परंपरा में विज्ञान छुपा होता है, बस समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के समय में, इस मॉडर्न जमाने में कितना लोगों को समझाए, लोग मानते ही नहीं हैं। अपने घर की पर्सनल चीजें भी लोगों के घर में दे देते हैं यूज करने के लिए, फिर वो चीजें खराब भी हो जाती है तो भी हमारा मन दुखता है। और हमारा मित्रों, घर परिवार का छोटा छोटा जो ऑरा होता है, यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक घटनाएं, वो सब उस चीज में समाहित होती है। इसलिए तो विवाहित स्त्रियों को भी अपने सिंदूरदानी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चिड़िया भी नहीं देनी चाहिए। ये जो सुहाग के समान रहते हैं, इनका भी हमें आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। और मित्रों देखिए, कहते हैं कि आपके घर परिवार में इस वक्त आपके दुश्मन पल रहे हैं, इसलिए पल रहे हैं क्योंकि आप तरक्की के मार्ग पर चल रहे हैं और लोग जल रहे हैं। और दुश्मन अगर बाहर का हो तो उससे तो हम आसानी से लड़ सकते हैं, उसको तो हम आसानी से मात दे सकते हैं घर में। लेकिन जब ऑस्टिन का सांप घर में ही छुपा हो और घर का भेद ही लंका ढा रहा हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस इंसान से लड़ना। मित्रों, आपको अपने मांगलिक कार्यक्रम की योजना अवश्य बनाना चाहिए। सप्ताह में या महीना में एक बार आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ या सत्यनारायण भगवान की कथा या कुछ भी छोटा मोटा हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हवन करने से हमारे घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, और बता देते हैं कि आपके घर में इस वक्त कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी हुई हैं जो आपके घर को दुर्भाग्य का कारण बना रही है। मित्रों, टूटे छाते तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए। सबसे पहले तो टूटे बर्तन घर से निकाल दीजिए। जो नल टपक रहे हैं, नल खराब हो रहे हैं, उन्हें भी सही करवा लीजिए, क्योंकि त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है। और त्योहार में घर में सुख शांति स्थापित तभी होती है जब घर व्यवस्थित होता है। जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने रहेंगी। बहुत अच्छा सौभाग्यशाली काम आपको मिलने वाला है। इस वजह से आपके काम करने की इच्छा में भी बढ़ोतरी होगी और आपका मन भी बहुत व्यवस्थित रहेगा। मित्रों देखिए, जीवन में प्रतिकूल प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ते हैं। आपको सकारात्मक सोच के साथ साथ सकारात्मक जीवन बनाने की प्रेरणा आने वाले समय में गुरुदेव से मिलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में गुरुदेव भी आपकी कुंडली के कुछ ऐसे संकेत आपको बताने वाले हैं जो आपके जीवन में आपके आगे बहुत काम आएंगे। देखिए मित्रों, गुरुजी की कोई भी बात झूठी नहीं होती है। गुरुजी सबके जीवन को अच्छे से जानते हैं कि किसके जीवन में क्या दुख है, किसके जीवन में क्या दुख नहीं है। कैलेंडर बदलने वाला है लेकिन समय वही रहेगा, तारीख बदलने वाली है लेकिन जिंदगी वही रहेंगी।